हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, पिछले दो वीडियोस में हमने कवर किया द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और इट्स आल्सो कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। सो नाउ सी, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में कंसेप्ट समझते हैं। What is escape velocity? The minimum velocity with which body should be thrown vertically upward so that it escapes from the earth gravitational field. What is escape velocity? The minimum velocity with which a body should be thrown vertically upward from the surface of earth so that it escapes from the earth gravitational field. So बच्चों, कंसेप्ट है क्या? सो इसमें हमको डिराइव करना है बच्चों रिलेशन, दैट इज एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 GM by R और रूट 2 GR। सो भी सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं बच्चों। नाउ सी, सो आपको मालूम है जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करता हूं, ये मेरे हाथ में सपोज बच्चों पेन है, मैं इसको ऊपर थ्रो करता हूं तो वो सर्टेन हाइट पे जाएगा और वहां से फिर से नीचे आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है। एट सर्टेन पोजीशन इट बिकम्स जीरो एंड अगेन इट कम्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जोर से फेंका तो और ज्यादा हाइट पे जाएगा, फिर से रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, फिर से नीचे आता है। तो करना क्या है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है, अरे करेक्ट, यानी एस्केप करना है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, सो मुझे इसको इतनी वेलोसिटी देनी है कि सो दैट इट एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ओके, और उसका डेरिवेशन है वो हमको डिराइव करना है, v is equal to root 2 GM by R. So G is a universal gravitational constant, M is the mass of Earth, R is the radius of Earth. So डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आया। सो कि बाबा यहाँ पे मैंने कंसीडर किया द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ का रेडियस है दैट इज कैपिटल R। नाउ ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, उसका मास है स्मॉल m, कैपिटल M इज अ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, सो नाउ सी बच्चों कि यहां से इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या देना है, इतनी काइनेटिक एनर्जी देना है, एस्केप वेलोसिटी देना है कि और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अभी आपने कंसेप्ट में देखा, मैंने बताया कि जब मैं इसको ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देता हूं, सर्टेन वेलोसिटी, कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कहीं पे वो जाके रुकता है और फिर से वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है और ऑब्जेक्ट नीचे आता है। सो कंसेप्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है तो उसको इतनी वेलोसिटी देनी है कि उसकी जो वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन वो जीरो वेलोसिटी कहां होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। मतलब वो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, इंफिनिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज बहुत ज्यादा है। सो एजम्पशन इज व्हाट कि जे एस्केप वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, वो जीरो हो जाएगी, लेकिन कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोज beyond the earth's gravitational field, कि उस वक्त डिस्टेंस कितना होगा, इंफिनिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। सो नाउ सी, लेकिन आपको मालूम है बच्चों इस केस में कि बाबा एक पैरामीटर वो हमेशा कॉन्जर्व होगा, दैट इज द एनर्जी। सो एनर्जी इज कॉन्जर्व थ्रू आउट दिस। ओके, एंड एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए वही यूज करेंगे हम, यूज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आपको मालूम है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है कि बाबा टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। सो टोटल एनर्जी मतलब कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है बच्चों, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, बोलो, इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एंड यहां पे जाके पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो थ्रू आउट दिस द एनर्जी रिमेन्स conserved, energy remains constant. So total energy constant मतलब ये कहना है, right, that is potential energy plus kinetic energy remains constant.
So constant matlab can I say apply at these two positions, that is potential energy initial plus kinetic energy initial is equal to potential energy final plus kinetic energy final. ओके सो यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं वैल्यूज, बोलो आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर इट इज एट अ डिस्टेंस r, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है माइनस gmm बाय r, काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ m, कितनी वेलोसिटी दी इसको एस्केप वेलोसिटी, सो हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों फाइनल माइनस gmm बाय r प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट किए वैल्यूज। नाउ सी नेक्स्ट स्टेप, आप देख रहे हो बच्चों r कितना हुआ इंफिनिटी, सो 1 अपॉन इंफिनिटी बिकम्स 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई बच्चों 0, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी 0, मतलब ये पूरा दोनों राइट साइड चला गया, सो इक्वेशन क्या है माइनस gmm बाय r प्लस हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो कौन फाइंड करना है हमको, एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये टर्म उधर जाके पॉजिटिव, सो बोलो मैं इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं, क्या बनेगा इक्वेशन, दैट इज हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू gmm बाय r, सो mm गेट कैंसिल, सो लेफ्ट साइड में खाली v स्क्वायर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2gm by r and you are getting the final equation escape velocity, so square root लेते हैं both sides का, so v is equal to root 2 gm by r, so this is an expression for the escape velocity of an object from the surface of earth। easy है ना बच्चों, is it clear now? so यहाँ पे again आपको मालूम है अगर इस इक्वेशन में आप वैल्यूज की बात करोगे, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नोन है, बोलो बच्चों वैल्यू 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, कैपिटल M which is the mass of earth is known 5.98 into 10 to the power 24 kg, and capital R is a radius of earth 6.4 into 10 raised to 6 meter. So all the three values are known. If you substitute in this equation, you are getting the value as a VE is equal to 11.2 kilometer per second. So means what? Whenever you are giving the velocity of 11.2 kilometer per second from the surface of earth, so ये object earth's gravitational field से बाहर चला जाएगा, so and that is called the escape velocity, और उसका ये हुआ relation, and from the surface of earth this is the value। okay, so one more thing, now see बच्चों again आपको पता है कि बाबा small g from the on the surface of earth क्या होता है gm by r square, so can I substitute gm is equal to gr square in this equation? okay, so equation क्या होगा बोलो फास्ट, that is ve is equal to root 2 gr square upon r, एक आठ के cancel, so v is equal to root 2 gr। now this is the second expression। okay, you can also use this relation। one more thing, now see बच्चों ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, वहां पे हमने रिलेशन देखा था फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, इन दैट केस वी आर नेग्लेक्टिंग द हाइट, सो v ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था रूट gm बाय r। सो बच्चों कैन आई राइट दिस एस्केप वेलोसिटी इक्वेशन, एस्केप वेलोसिटी इसको मैं अगर ऐसे राइट करूं रूट 2 इंटू रूट gm by r, so we are getting the relation between the escape velocity and the orbital velocity when the object is very close to surface of earth or on the surface of earth, and what is that relation now, v is equal to root 2 times vo, that gives the relation between escape velocity and orbital velocity। so bachcho, so hope so you understood the concept of escape velocity and its derivation। okay, so just एक बार fast revise करता हूँ, the minimum velocity with which the object or body
thrown vertically upward from the surface of earth so that it escapes from the earth gravitational field. So यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, मैंने इसको इतना एस्केप वेलोसिटी दिया कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कहां जीरो हो गई, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाके. सो फाइनल वेलोसिटी जीरो एंड इट इज कंसिडर्ड एट अ डिस्टेंस इंफिनिटी. सो यहाँ पे कौन कॉन्जर्व होता है थ्रू आउट, दैट इज एनर्जी इज कॉन्जर्व. सो टू डिराइव द रिलेशन वी यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल दोनों भी जीरो हो गए एंड यू गेट द रिलेशन एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r. ऑल दीज वैल्यूज आर नोन. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिलता है एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द orbital velocity and escape velocity v is √2 times the vo. Okay, so hope so understood. So बच्चों पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू.